नमस्कार। आत्मदीपो भव पार्ट 2 की आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है छोटका पंडित। दीपक एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ग्रेजुएट होने के बाद अपने माता पिता के साथ डुमरिया गांव आकर रहने लगा था। पूर्णिया जिले का डुमरिया गांव काफी प्रसिद्ध गांव है। गांव के बीच एक ठाकुर बाड़ी है। दीपक के पिता सिद्धेश्वर जी गांव के ठाकुर बाड़ी के पुजारी थे। मंदिर की देखरेख, पूजा पाठ, हर त्योहार की व्यवस्था देखते थे। ठाकुरवाड़ी के पास ही गांव वालों ने उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी थी। ग्रेजुएट होने के बाद दीपक नौकरी की तलाश कर रहा था, पर वह नौकरी पाने में असमर्थ था। 12 वर्ष बीत गए थे, पर उसे रोजगार नहीं मिला था। धीरे धीरे सिद्धेश्वर पंडित जी ने अपने पुत्र दीपक को पूजा पाठ के काम में, मंदिर की सेवा में सहायक बना लिया था। ईश्वर में आस्था और भक्ति उसमें बचपन से ही थी। मंत्रोच्चार भी अच्छा कर लेता था, इसलिए गांव में वह छोटका पंडित के नाम से विख्यात होने लगा था। सरकारी नौकरी पाने की लालसा दीपक के मन में थी, इसलिए वह पूजा पाठ के दौरान भी मन ही मन यह विचार करता रहता था कि प्रभु कहाँ चूक हो जाती है जो नौकरी नहीं मिल पा रही। यह सब सोचते सोचते वह मंदिर की सफाई कर रहा था। ठाकुर जी को वस्त्र श्रृंगार डालकर, फूल माला चढ़ाकर आरती कर रहा था। अब भोग लगाना था, पर उस दिन वह भोग रखना भूल गया। वह इधर उधर देखने लगा। भोग लगाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर शिवलिंग के पास रखे एक खीरे पर पड़ी। उसने सोचा, ईश्वर तो एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। उसने शिव जी का चढ़ाया हुआ खीरा उठाकर ठाकुर जी के पास रख दिया। मन से प्रार्थना कर रहा था, स्वीकार करो प्रभु, आज शिव जी का प्रसाद ही भोग लगा रहा हूँ। दीपक के पिता मंदिर के बाहर ही बैठे रहते थे। सभी ग्रामीण भक्त संध्या काल आरती में शामिल होते थे। 8-9 बजे तक दोनों पंडित पिता पुत्र ठाकुरबाड़ी बंद कर अपने निवास स्थान चले जाते थे। ठाकुरबाड़ी के ताले की चाबी 2 लोगों के पास होती थी, एक तो छोटका पंडित के पास, दूसरी गांव के सरपंच के बेटे रामाकांत के पास। रामाकांत और दीपक साथ ही में थे। मिथिला विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल दोनों ने साथ में ही की थी और अभी तक नौकरी पाने में दोनों ही असमर्थ थे। अतः दोनों अपने अपने पिता के कार्य में हाथ बटाया करते थे। रमाकांत को पूजा पाठ, धर्म, कर्म, व्रत, उपवास यह सभी चीजें व्यर्थ लगती थीं। वह अक्सर इन बातों को लेकर दीपक से बहस किया करता था। वह अक्सर कहता, इतना पूजा करते हो, भोग लगाते हो, आरती उतारते हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान? एक नौकरी भी तो नहीं मिल पा रही है तुम्हें, बड़ा भगत बनता फिरता है। दीपक उसकी बातों से थोड़ी देर के लिए असहज हो जाया करता था, पर उसकी ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति में लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता था। रमाकांत को लगने लगा कि दोनों पिता पुत्र ग्रामीणों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। पूजा पाठ, अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए मिल रहे फंड से मालामाल हो रहे हैं। इन सब कारणों से वह दीपक से चिढ़ने लगा था। इधर दीपक अब शिव जी का प्रसाद ठाकुर जी को रोज ही भोग लगाने लगा था। उसके मन में यह बात साफ थी कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, यानी कि जग का मालिक तो एक ही है, रूप अनेक हैं। इस भावना से वह पूजा किया करता था। रमाकांत कभी कभी शाम की आरती में दीपक के साथ शामिल हुआ करता था। एक दिन रमाकांत के मन की चिढ़न ने ईर्ष्या का रूप ले लिया। आरती के बाद दीपक ने खीरे का भोग ठाकुर जी के आगे रख दिया, माथा टेककर ताला बंद कर घर चला गया। रमाकांत ने आज दीपक की भक्ति भावना का मजाक बनाने का ठान लिया था। रात के अंधेरे में चुपचाप मंदिर का ताला खोल उस खीरे को वापस शिवलिंग पर रख दिया। ताला बंद कर दबे पांव वहां से निकल गया। सुबह सुबह जब दीपक ने मंदिर का पट खोला तो खीरे को वापस शिवलिंग पर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, पर किसी से कुछ कहना उसने ठीक नहीं समझा। रमाकांत अब प्रायः रोज दीपक की धार्मिक भावना का मजाक बनाने लगा। रोज ही वह खीरे को वापस शिवलिंग पर रख देता था। 10 दिन बीत गए थे। भोले भाले भक्त दीपक को अब यह चमत्कार लगने लगा था। वह अंधविश्वासी नहीं था, पर आश्चर्यचकित था कि ताले और उसे ताले की दूसरी चाबी रमाकांत के पास है, इस बात का भी पता नहीं था। दीपक निश्चल था और रमाकांत उसका छली कपटी मित्र था। सरल स्वभाव का दीपक अपने मित्र को मंदिर में घटित हो रही घटना विस्तार से बताया कि कैसे खीरा रोज शिवजी के पास से लेकर वह ठाकुर जी को भोग लगाता है और वह खीरा पता नहीं कैसे वापस शिवजी के पास चला जाता है, शिवलिंग के पास रखा हुआ मिलता है।
रमाकांत ने उसकी बातें सुनी और दोनों ने मंदिर परिसर में छुपकर रहने की योजना बनाई, ताकि अगर कोई शरारत कर रहा हो तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। दोनों मित्र रात भर मंदिर परिसर में ही रहे। सुबह के 4 बजने वाले थे। अभी तक खीरा ठाकुर जी के पास ही रखा था। दीपक निश्चित होते हुए रमाकांत को घर जाने की सलाह दी और खुद वहीं सो गया। दीपक के आंख लगते ही रमाकांत ने फिर पलक झपकते ही खीरे को वापस शिवलिंग के पास रख दिया और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। करीब 2 घंटे के बाद दीपक की नींद खुली। खीरा वापस शिवलिंग के पास देखकर दीपक अवाक और हैरान हो गया। उसका निर्मल मन सशंकित होने लगा। चालाक रमाकांत ने इस घटना का फायदा उठाने के लिए यह बात पूरे गांव में फैला दी। अब तो गांव के सीधे साधे लोग दीपक को चमत्कारी व्यक्ति मानने लगे। कई तरह की अफवाहें फैल गईं। कोई कहता पहुंचे हुए महात्मा है, कोई कहता परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं और ना जाने क्या क्या। अब गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आने लगे। भक्तगण अपनी मन्नत मांगते और छोटका पंडित मंत्र पढ़कर उनके हाथों में प्रसाद रख देते थे। संयोगवश कुछ भक्तों की मन्नतें पूरी हो गईं, जिससे छोटका पंडित धीरे धीरे विख्यात होने लगे। उनकी प्रसिद्धि गांव से निकलकर पूर्णिया के शहर में भी फैल गई। दूर दराज से लोग अपनी मुरादें पूरी कराने डुमरिया गांव आने लगे। अब रमाकांत ने दीपक की इस प्रसिद्धि का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह मन्नतों मुरादों के नाम पर भक्तजनों से मोटी रकम वसूलने लगा। दीपक को बताए बगैर अंधविश्वास फैलाकर पैसे बनाने में लग गया। दीपक लोगों के भक्ति भाव और अपने प्रति अटूट विश्वास से अचंभित था। एक दिन वह आत्मचिंतन करने बैठ गया। वह सोचने लगा, क्या वह लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है? खुद एक बेरोजगार युवक है। अगर उसमें चमत्कारी शक्ति होती तो पहले खुद के लिए नौकरी नहीं मांग लेता ईश्वर से। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। वह सोच रहा था, अभी तक वह प्रभु के चरणों से फूल फल भक्तों की झोली में डाल देता है और प्रभु भी उसकी लाज रख लेते हैं, मुरादें पूरी कर देते हैं। पर कब तक? उसने अपना सिर प्रभु के चरणों में रख दिया। उसके अंदर की भावनाएं, उसका मन उसे धिक्कारने लगा था। उसने निश्चय किया कि वह सबको बताएगा कि वह कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं, अपितु एक साधारण सा इंसान है, प्रभु भक्त है। ईश्वर उसकी प्रार्थना से नहीं, लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। रमाकांत के छल कपट का अंदेशा दीपक को हो चुका था। एक दिन एक व्यक्ति जो अपनी मुरादें पूरी न होने पर अपना रकम वापस लेने आया और रमाकांत का सच सबको बता गया। दीपक के मन में एक विचार आया और वह अब सिर्फ लोक कल्याण के लिए पूजा पाठ करेगा, अंधविश्वास को रोकेगा। ईश्वर में असीम शक्ति है, पर चमत्कार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कर्म, योग्यता, प्रयास, सजगता, पवित्र भावनाएं, निष्ठा को अपनाना और बढ़ाना ही ईश्वरीय पूजा है। सहयोग, प्रेम, त्याग, ममता, वात्सल्य प्रभु के गुण हैं जो हमें अपनाना चाहिए। जब हमारे अंदर सही सोच, योग्यता और कर्मठता होगी तो सफलता तो मिलेगी ही और मुरादें भी पूरी होंगी। छोटका पंडित को कुछ लोग आज भी चमत्कारी व्यक्ति मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी से जो मांग ले मिल जाता है। शायद उनके हृदय का तार प्रभु के हृदय से जुड़ा हो। कृष्ण भक्त दीपक आज भी ठाकुरवाड़ी में सत्संग करते हैं, हरि कथा सुनाते हैं, कर्म और भाग्य का संबंध बताते हैं, समाज में फैले अंधविश्वास के अंधकार को मिटाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ का सही महत्व समझाते हैं, सबको प्यार बांटते हुए, सबका स्नेह पाते हुए आनंदित होकर ठाकुरवाड़ी को संभालते हैं हरि भक्त छोटका पंडित। धन्यवाद। आत्मदीपो भव। दोस्तों, मेरी स्वलिखित ये कहानी की श्रृंखला पार्ट 1 और पार्ट 2 अमेज़न पर उपलब्ध है। आप चाहे मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं, दोस्तों को बांट सकते हैं। धन्यवाद।